Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all people are doing good. Dear ladies and gentlemen, this is Sharaz Ahmad Awan. And in this video, I am going to share with you the selection procedure of the upcoming PAF tests. पाकिस्तान एयरफोर्स की वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई थी और उसमें आप अप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया वो अप्लाई करने वाले हैं. बट द मेन थिंग इज़ दिस कि सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत सी चेंजेस कर दी गई हैं. मुझसे बहुत से सवालात किए गए इस चीज़ के ऊपर, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. इट विल बी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. Before starting this video, I would like to tell that I have recently started guidance and counseling sessions on huge request of aspirants. You can contact my assistant on this given number and you can get the appointment. पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आप सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं www.joinpaf.gov.pk पे. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक स्लिप आ जाती है. स्लिप के बाद आप टेस्ट देने जाते हैं. तो स्लिप जो आपके पास आती है, अभी रिसेंटली एक मसला चल रहा था कि कैंडिडेट्स के जो स्लिप्स हैं उनके ऊपर प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ था कि किस किस चीज़ का टेस्ट होगा. एक या दो टेस्ट उसमें से मिसिंग थे. It is clearly mentioned on the advertisement that all candidates with pre-medical background for permanent commission, उनका जो है इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट लिया जाएगा सिर्फ. इसी तरह ऑल कैंडिडेट्स विद प्री इंजीनियरिंग ICS DAE बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन, उनका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ का टेस्ट लिया जाएगा. और इसी तरह 134 CSC के लिए एकेडमिक टेस्ट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स लिया जाएगा. आपका जो टेस्ट है उसमें सबसे पहले आपके इंटेलिजेंस पार्ट होता है. इंटेलिजेंस पार्ट हर ब्रांच के कैंडिडेट ने अटेम्प्ट करना होता है. इंटेलिजेंस पार्ट के बाद एकेडमिक पोर्शन ओपन होता है. एकेडमिक पोर्शन की क्या तफसीलात रहती हैं, किन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कौन सा टेस्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ. वो कैंडिडेट्स जिनने प्री मेडिकल किया हुआ है और परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट के अलावा इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा. वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग रखा था, ICS DAE बैकग्राउंड था और परमानेंट कमीशन के लिए आ रहे हैं, वो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देंगे इन एडिशन टू इंटेलिजेंस टेस्ट. और 134 CSC के लिए जो आ रहे हैं वो एकेडमिक टेस्ट देंगे अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर. तो ये टेस्ट का सिलसिला आपका रहेगा. इसको क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू होगा. और सबसे ज़्यादा नई बात जो पहली दफ़ा टेस्टिंग में डाली गई है PAF की, पहले ऐसा नहीं होता था, वो इनिशियल फिजिकल टेस्ट है कि इस बार जो है फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स आपने करने होंगे. रनिंग आपने 1 माइल करनी है, 8 मिनट के अंदर आप मुकम्मल करेंगे. इसी तरह पुशअप्स 15 जो हैं आप लगाएंगे 2 मिनट के अंदर, सिटअप्स 20 लगाएंगे 2 मिनट के अंदर और चिनअप्स 3 लगाएंगे 2 मिनट के अंदर. इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो विद फुल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने पहले ही अपलोड की हुई है. यू कैन चेक दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक. सो ये तमाम टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे. फीमेल्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होती है और मेल्स के लिए तमाम टेस्ट एज इट इज़ ही कंडक्ट करवाए जाएंगे. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी कोई फोर्स, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या ISSB के अंदर कोई टेस्ट हो, न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसकी इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं की जाती. तो आप इस चीज़ का भी जो है ज़्यादा टेंशन ना लें कि बड़ी सख्त चेकिंग के साथ वहाँ पे चेक किया जाएगा. थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन वो देंगे आपको वहाँ पे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना 100% वहाँ पे दें. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो डिटेल्स हैं ISSB को भेज दी जाती हैं. टेस्ट इंटरव्यू फिर ISSB कोहार्ट गुजरांवाला, मलेरिया, कोयटा में होते हैं आपके. फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन CMB लाहौर में होती है. फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है FAT ऑफ GDP कैंडिडेट्स, वो जो है आपका मोस्टली रावलपिंडी के अंदर होता है. मेरा रावलपिंडी में हुआ था. इसके बाद आफ्टर द फाइनल मेरिटिंग सेलेक्टेड GDP एंड AD कैंडिडेट्स वुड बी इंडक्टेड फॉर इन CAE फॉर BE डिग्री प्रोग्राम एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट्स. And while remaining candidates would undertake BS in Aviation Management. Upon successful completion of the BE/BS programs, cadet would get permanent commission in PF and GDP course, would be detailed for flying training at PAFAA. Interviewing by AHQ Special Selection Board for CSC candidates only. Final selection by Air Headquarters in order of merit. So there is also a note
that appearing candidates are also eligible to apply provided they have obtained 70% marks in FSC A-level Part 1 and bring a certificate from the principal that they are likely to pass FSC or A-level examination in the prescribed grades, FSC courses only. Candidates with OA levels background are required to produce equivalence, pre-engineering, pre-medical computer science certificates. And the candidates who have completed their educational qualification for SSC, HSSC, OA and A levels, equivalency, etc., from national foreign academic institutions are required to get attestation of their educational documents from IBCC prior reporting to PAFAA. So this is the selection procedure जिससे आप गुजरेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. Selection procedure, training और प्रेपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल जानने के लिए आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.